पहलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, मारा गया एक आतंकी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। राजस्थान के पाली में असंतुलित होकर फिसली बाइक, खाई में गिरने से बाइक सवार की मौत। कोलकाता के केशवपुर में झुग्गियों में लगी आग, सिलेंडर के धमाके से 3 जख्मी, 25 दुकानें खाक। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले की पुलिया पार कर रही यात्री बस फंसी, 4 लोगों को बहने से बचाया गया। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन की विभीषिका में अब तक 112 ने गंवाई जान, 1.25 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 99 अभी भी लापता। रायगढ़ में भूस्खलन से 52 लोगों की गई जान, लापता लोगों की तलाश जारी। रायगढ़ में जमीन पर जायजा लेने पहुंचे सीएम उद्धव, मुआवजे का ऐलान किया। रत्नागिरी में बाढ़ से मची तबाही के बाद एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम, 5 बरामद, अब भी 12 लापता। कोल्हापुर में बाढ़ से भारी नुकसान, चिखली में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी, 600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सहायता के लिए आगे आई भारतीय सेना, राहत और बचाव के काम के लिए बनाई गई रेस्क्यू टीम। सांगली में जल सैलाब से लोगों को बचाने के लिए रात में सड़क पर घूम रहे हैं गांव के युवा, आसपास से गुजरने वाले वाहनों को दिखाते हैं रास्ता। सांगली में बाढ़ से बचा हुआ है सिमडोली गांव, पीड़ितों को दे रहा आश्रय। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बीच महादेव खोरी मंदिर के पास अद्भुत झरने का वीडियो वायरल, पिछले 2 दिनों से बरस रहे बादल। सतारा में भी एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। मुंबई के वर्ली इलाके में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरी, 4 लोगों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। आदित्य ठाकरे मौके पर पहुंचे। सांगली में 2 युवकों ने बचाई 30 लोगों की जान, मझधार में फंसी नाव को बाहर निकालने में मदद की। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से शारदा नदी उफान पर, लखीमपुर खीरी में महज 3 सेकंड में नदी में समा गया मकान, 12 गांव जलमग्न। मध्य प्रदेश के पन्ना में आसमान से गिरी बिजली ने ली 6 लोगों की जान, 18 घायल। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर, करीब 15 लाख आबादी प्रभावित। बिहार के मोतिहारी में लगातार बारिश से खेतों में भरा पानी, धान का बीज गलने से किसानों को परेशानी। दरभंगा में भी बरसात से छात्रों की बढ़ी मुसीबत, हाथ में जूते लेकर क्लास में जाते हैं पॉलिटेक्निक के छात्र। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बरसात, ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही पर असर। पंजाब की मूनक में उफान पर घग्गर नदी, रोज बढ़ रहा है पानी का लेवल, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। केरल में भी कई जिले भारी बारिश से हलकान, कोच्चि के बड़े हिस्से में तेज बरसात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगे, आज से 28 जुलाई तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रेडियो पर मन की बात, ओलंपिक्स और कोरोना की तीसरी लहर पर संवाद की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय गोवा दौरे का आज दूसरा दिन, मंगेश मंदिर का किया दौरा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का लगा जनता दरबार, लोगों की सुनी शिकायत, फरियादियों को त्वरित कार्रवाई का दिया भरोसा। आज से सावन महीने की शुरुआत, बाबा विश्वनाथ के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। मंदिर के बाहर कतार में लगे भक्त, हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के पहले दिन खास पूजा, भस्म आरती के बाद पंचामृत अभिषेक। दर्शन के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय निर्धारित, हर दिन 5000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग। बिहार के अशोकधाम मंदिर में इस साल सावन मेले का आयोजन नहीं, कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल नहीं लगा मेला। प्रयागराज में सड़क पर दौड़ती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे का शक, कुछ ही मिनटों में खाक हुई गाड़ी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में लाइट पोस्ट से टकराई बीएमडब्ल्यू, हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सोनीपत में किसान आंदोलन के दौरान 2 ट्रॉलियों में लगी आग, मंच से 200 मीटर की दूरी पर हादसा, सरकार पर आगजनी का आरोप। दरभंगा में पिता की मौत का मातम मना रहे बेटी की करंट लगने से मौत, रोते वक्त बिजली के खंभे से लिया था सहारा।
दिल्ली के कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई एक यात्री की जान। ट्रेन पकड़ते वक्त प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी के बीच फंसे युवक को सुरक्षित निकाला। कोरोना काल में दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी। 26 जुलाई से 100% क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो। दिल्ली में अनलॉक के तहत मेट्रो के साथ ही डीटीसी बसों पर भी बड़ा फैसला। डीटीसी और क्लस्टर बसों में 100% क्षमता के साथ यात्री कर पाएंगे सफर। अनलॉक प्रक्रिया के तहत सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के भी खुले दरवाजे, लेकिन 50% क्षमता के साथ इजाजत। दिल्ली सरकार ने शादी समारोह को लेकर किया बड़ा फैसला। अब शादियों में 50 की जगह 100 मेहमान हो सकेंगे शामिल। दिल्ली में अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों को आने की होगी अनुमति, लेकिन कुछ शर्तों के साथ स्पा खोलने की इजाजत। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर माथापच्ची। मुख्यमंत्री आवास पर 2.5 घंटे चली बैठक। गहलोत के साथ केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने की चर्चा। सोनिया गांधी का संदेश लेकर जयपुर पहुंचे हैं दोनों नेता। आज गहलोत के साथ डिनर के बाद विधायकों का होगा स्वागत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। राम मंदिर निर्माण कार्यों की करेंगे समीक्षा। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने में 3 गिरफ्तार। जेएमएम ने बीजेपी पर मारा आरोप। 3 लोगों की गिरफ्तारी मामले में झारखंड में आया ट्विस्ट। पुलिस ने जिन 3 लोगों को किया गिरफ्तार, उनमें से एक सब्जी बेचने वाला और दूसरा मजदूर। राजस्थान के 33 में से 24 जिले कोरोना मुक्त। पिछले 24 घंटे में सामने नहीं आया कोई भी मामला। कुल एक्टिव केस 328। बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल जारी। एम्स के डायरेक्टर ने कहा सितंबर तक जारी हो सकते हैं आंकड़े। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। सीएम ने 350 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। समस्तीपुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंचे लोगों का हंगामा। घंटों इंतजार के बाद परेशान होकर वापस लौटे नौकरी पेशा लोग। हापुड़ में गुरु पूर्णिमा पर कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। ब्रिजघाट पर भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। दिल्ली में उत्तरी नगर निगम के नोटिस पर करोलबाग के कर्मचारियों में दहशत। एमसीडी मार्केट 3 दिन में खाली करने का आदेश। यूपी के कौशाम्बी में सड़क किनारे पड़े मिले सरकारी दस्तावेजों को लेकर जांच के आदेश। रजिस्ट्री दफ्तर के बताए जा रहे हैं लावारिस मिले कागजात। मुजफ्फरनगर में घरों में डेयरी चला रहे लोगों को 3 दिन का अल्टीमेटम रिहायशी इलाके के बाहर ले जाने के लिए कहा गया। ग्वालियर में 2.25 लाख रुपए के बकाया की वसूली के लिए बिजली विभाग ने घर किया सील। पड़ोसियों ने सीढ़ियों के सहारे अंदर सोए युवक को बाहर निकाला। प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद का करीबी माने जाने वाला भूमाफिया नदी पर बनाया अवैध पुल। गुलबार पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का भी आरोप। पठानकोट में पुलिस के सामने हंगामा। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार, केस दर्ज। मुरैना में जमीन बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच गोलीबारी, 2 की मौत। सवाई माधोपुर के एक पंचायत में दबंगों ने रोका रास्ता, लोगों ने किया बवाल। महाराष्ट्र के बीर में डिप्टी कलेक्टर कार्यालय के सामने महिलाओं का तीसरे दिन भी धरना। भूमाफियाओं की हेराफेरी के खिलाफ आवाज की बुलंद। हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के लिए पहुंची थी सोनाली। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में देसी बम बनाते वक्त हादसा। दुर्गापुर गांव में 5 लोग घायल। पुलिस ने 2 जिंदा बम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, 3 युवकों ने किया अपहरण। बेहोशी की हालत में जंगल में फेंककर फरार। मुजफ्फरनगर में ही नाबालिग से गैंगरेप के एक और घिनौनी वारदात। 12 साल के भाई को बंधक बनाकर बहन के साथ बलात्कार। पड़ोस में रहने वाले 4 आरोपी फरार। गोरखपुर में ग्राम पंचायत सचिव की सरेआम हत्या। प्रेम विवाह से नाराज ससुराल वालों पर वारदात का शक। फरीदाबाद में दहेज के लिए पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब। पंजाब के जालंधर में गोल्ड लोन देने वाली मनप्पुरम कंपनी के दफ्तर में लूट। सोना और कैश लेकर 6 नकाबपोश फरार, एक कर्मचारी घायल। हरिद्वार में एक शख्स को लात और चप्पल से मारने का वीडियो वायरल। तस्वीरों में तमाशा देखती रही पुलिस। छपरा में 5.5 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ियों में सीक्रेट बॉक्स बनाकर छुपाई गई थी शराब। यूपी के बस्ती में एनकाउंटर। बंद घरों में निशाना बनाने वाले 2 चोरों को पुलिस ने दबोचा। देसी कट्टा और कारतूस बरामद। झालावाड़ में गंगदार कस्बे में उपद्रव के दौरान गोली चलने से अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। 19 जुलाई को हुआ था हंगामा। इंदौर में
गुन्ना अभियान के तहत 170 शराब की दुकानों पर छापा, हिरासत में लिए गए अपराधी। पानीपत में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र पर छापा, नशा छुड़ाने के नाम पर लोगों से मारपीट का आरोप। समस्तीपुर में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को पिलाई गई एक्सपायरी दवा, 8 बच्चे बीमार। आसम के बोईगांव में चोर की अफवाह ने लगाई लोगों की नींद, गली मोहल्लों में झुंड बनाकर पहरा दे रहे लोग। फरीदाबाद में मेट्रो स्टेशन की छत से कूद रही लड़की को पुलिस ने बचाया, वीडियो वायरल, नौकरी के तनाव की वजह से आत्महत्या की कोशिश।